हेलो हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्षा ब्लॉग में। तो दोस्तों, अभी हो रहा है सुबह का वक्त, करीब 7 बज रही होगी, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ हो चुका था। इस वाले बेड पलंग का जो चादर था वो मैंने हटा दिया था और मशीन लगा दी थी सुबह से ही, क्योंकि कुछ कपड़े और धुलने थे तो वो धुल चुके थे। फिर चादर डाल दी थी मैंने मशीन में। इसके बाद ना ये वाला चादर बिछाने आ गई थी मैं, क्योंकि ये चादर इतना अच्छा है कि इस पर ना एकदम से सेट हो जाता है और इधर से उधर खिसकता भी नहीं है। और बच्चे फिर ये वाला हॉल ज़्यादा यूज़ में आता है तो यहीं मस्ती करते हैं और कहीं जाना नहीं है उन्हें, तो फिर इधर से उधर जाएगा भी नहीं। तो फिर ये वाला बिछाने आ गई थी मैं इधर। और अब ना इसको अच्छे तरीके से बिछा करके फिर मैं दूसरे काम में लग जाऊँगी। तो यहाँ बेडशीट रेडी हो चुकी है। और ये वाला पर्दा देखिए, मैंने कुछ काट पीट करके इस तरीके से छोटा कर दिया है मशीन से, और इन वाले पर्दों के साथ में मैचिंग में उसको लगा दिया है। क्योंकि ना मैंने मीशो से ये पर्दे बुलाए थे तो दो दो के सेट में आए थे, सिंगल आया नहीं था। तो ये एक ना मैंने रख लिया था फिर कि भाई कभी काम आ जाएगा, तो वो आज काम आ चुका है। इसके बाद कुछ काम था तो नहीं अभी फ़िलहाल में सुबह से, क्योंकि सारे काम तो ख़त्म हो ही गए थे और कपड़े वगैरह भी धुल गए थे। तो यहाँ पे ना ये जो चूड़ा हमने बना के रखा था, जैसे पोहे वगैरह, मक्के पोहे इनके सबके, तो उसमें जो नमक मिर्ची वगैरह डालते हैं ना अपन जीरा, ये तो वो थोड़ा ज़्यादा लगने लगा। ज़्यादा क्या मतलब, वो जो बारीक बारीक आ जाता है ना मुंह में, फिर कोई खाता नहीं है, नीचे का सब छोड़ देता है। तो मैं ना उसे बड़ी छन्नी में, जो गेहूँ वाली बड़ी छन्नी आती है ना, उसमें छान के उसका नमक मसाला इसे अलग कर दूँगी। तो फिर सभी जने इसे आराम से खा लेंगे, क्योंकि ऐसा रहता है कि फिर सभी जने अपनी अपनी प्लेट में छोड़ते हैं, फिर इसके साथ ना कुछ ज़्यादा ही चीज़ें और चले जाती हैं और फिर वो अच्छा नहीं लगता मुझे, इसलिए तो मैं इसका सारा नमक मिर्ची वगैरह जो भी छन के नीचे आएगा बारीक सा, वो अलग निकाल करके और इसे गैया को डाल दूँगी। और फिर 2 डब्बे रखे हुए थे, ऐसा भी नहीं कि थोड़ा सा। एक डब्बा जो डेली यूज़ में, मतलब कि जो हमेशा खुलने वाला था, इस तरीके से रख लिया था मैंने। और एक डब्बा पैक बंद रहता था, यानी कि बार बार उसमें हाथ ना लगाए जाए इस वजह से। तो इतना सारा देखिए नीचे का छान के निकाल लिया है मैंने। और अब एक ही डब्बे में सारा मिक्स करके कर दूँगी। अब जो दूसरा डब्बा था उसे मांज करके और फिर रख दूँगी मैं धो करके। एक में ही कर दूँगी भाई, अब जो इसमें से खाना है, जो भी करना है सबको, जिससे में से निकाला करो। 2 डब्बे इसलिए यूज़ किए जाते हैं कि ऐसा रहता है कि एक वहीं रख लेते हैं आगे के हॉल में और एक इधर स्टोर रूम में रहता है, उधर से ही लेके खा लेते हैं। एक ही डब्बे को बार बार खोलते रहते हैं, हवा वगैरह नहीं जाती इसलिए। तो दूसरे डब्बे को फिर पैक बंद ही रखते हैं, क्योंकि ऐसा रहता है कि कभी सॉफ्ट भी हो जाते हैं इस वजह से। खैर मैंने दोनों डब्बे के अच्छे से मिक्स कर दिए और अब एक डब्बे में ही कर दूँगी, क्योंकि अब थोड़े से ही तो बचे हुए हैं, तो उधर के ही लेके और फिर खा लिया करेंगे। इसके बाद ढक्कन वगैरह लगा के डब्बे वगैरह को अच्छे से साफ़ करके और मैं इधर रख दूँगी अभी तो स्टोर रूम में। उसके बाद उधर हॉल में ले जाके रख दूँगी, या फिर जिसे भी खाना होगा ले जाएंगे। और बाकी चीज़ें समेट करके ना इन्हें मांजने में रख दूँगी, क्योंकि तेल वगैरह हल्का सा लग गया था इसमें। इसके बाद झाड़ू लगा करके और ये सारा का सारा समेट के और हमारे गेहूँ के जो दाना पानी है ना उसमें चला जाएगा ये, क्योंकि नमक ही तो है, वैसे भी गैया को नमक वगैरह हम लोग टाइम से देते रहते हैं। तो फिर ये सारा समेट के भी ना उसी को दे दूँगी, जो नीचे का नमक निकला है वो भी, और जो ये मैं साफ़ करके ले जा रही हूँ ये भी। सबसे अच्छी चीज़ यही है मेरे यहाँ कि भैया कुछ भी चीज़ जैसे एक्स्ट्रा में, कभी बासी रोटियाँ भी थोड़ी सी 2-3 ज़्यादा बच गई, या कुछ भी नहीं खाने में आया, या आपको कहीं जाना पड़ गया, या फिर सब्जी हुई, या कुछ भी चीज़ें जैसी बच जाती हैं, तो जो हमारी गैया का दाना वगैरह हम लोग गला के रखते हैं ना, उसी में डाल देते हैं और फिर उनको दे देते हैं। तो ऐसे फेंकने का कोई सिस्टम नहीं है मेरे यहाँ। और मैं तो चीज़ें वैसे भी बहुत कम ही फेंकती हूँ। कभी कुछ चीज़ बासी भी हो जाती है ना, सब्जी वगैरह या कुछ, तो आप तो देखते आ ही रहे मुझे, जैसी रोटियाँ बासी होती तो हम लोग उसे बघार के खा लेते हैं, यानी कि अच्छी तरीके से प्याज वगैरह डाल के बना लेते हैं और फिर खा लेते हैं पोहो की तरह। उसके बाद अगर कोई सब्जी बची है या कुछ, तो मैं आटे वगैरह में गूँथ के उसके पराठे बाटी कुछ भी बना के और खा लेते हैं। मेरे यहाँ ना सभी जने मस्त तरीके से खा लेते हैं, ऐसा कोई टेंशन नहीं है कि भाई तुम्हें अकेले खाना है या कुछ भी। इसके बाद नहा करके आ चुकी थी मैं किचन में, और आज बनेगी बाटी भड़ी, घर के बैंगन जो हमने कल तोड़ के ले आए थे। आपने मेरे पहले वाले ब्लॉग में देखा होगा। तो भाई अब बैंगन आए हैं तो जी को शांति तो है ही नहीं कि भाई बैंगन आए हैं तो बनना ही बनना है भड़ी। तो बैंगन वगैरह सब कुछ पक करके यहाँ रख दिए गए थे, पका करके। सारी सब्जियाँ भी काट दी थी, जैसे टमाटर, प्याज, पोई के पत्ते, ये क्योंकि अभी पालक तो नहीं आई है। और मैं इधर शिवांश के लिए पूरी निकाल रही थी, क्योंकि ये लड़का बिना दाल के ना बाटी नहीं खाएगा। तो फिर मैंने पूरी निकाल दी थी, तो ये पूरी खा लेता है आराम से।
और इधर की साइड में क्या करने लगी थी, हाँ भड़ीत को बघारने लगी थी। एक तो पहले चीज़ें बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है ना वीडियो, तो भूल भी जाते हैं कि भाई क्या बोलना था। और आज बाटी ना मैंने ऐसी थोड़ी सी चपटी चपटी बनाई, वो जो बोलते हैं ना एकदम टापले टाइप की बाटी नहीं है, ये टापले भड़ीत टापले बने थे इस टाइप से। ये देखिए बाटी कुछ इस तरीके से बनी है इस बार की मेरी, थोड़ी सी चपटी चपटी सी। और इधर फिर हम तैयारी करने लगते हैं भड़ीत की। सारे प्याज और लहसुन मिर्ची का जो कूट करके पेस्ट बनाया था हमने, वो पकने के बाद में मैं इसमें बेसिक से जो मसाले होते हैं अपने वो डाल दूँगी। ज़्यादा कुछ तो नहीं जाएगा, सिंपल से ही रखेंगे। और फिर बस टमाटर डाल के और टमाटर को अच्छी तरीके से पकने देंगे। हाँ थोड़ा सा इसमें गरम मसाला मैं ज़रूर डालूँगी, क्योंकि गरम मसाले से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और फिर जो मटन है उन्हें भी मैंने धो करके इसमें डाल दिया था। इधर अभी पलक का टाइम भी हो रहा था स्कूल का, और यहाँ बाटियाँ भी सीख रही थी। तो मैंने कहा कि भाई हो जाएगा, मतलब तुम्हारा जाने का टाइम होगा उससे पहले ही सब कुछ बन जाएगा, रेडी हो जाएगा। ये देखिए, ये ना बैंगन इस बार छीले नहीं थे हमने, इसलिए नहीं छीले थे क्योंकि छोटे छोटे से थे और फिर घर पे पहना भैया, जीजी की स्वेटर पहन ली, इसलिए नहीं छीले थे। और तेरी हाथ कहाँ है तो आपके नहीं है हाथ, हो तेरी ये रहे। अब फिर से पहनो, इधर से नहीं उधर से, उधर से उधर से, अरे इधर से नहीं उधर की साइड से डालो हाथ, यहाँ से अंदर से डालो, अंदर से। हाँ इससे इधर से डालो, उल्टा डाल रहा रे। बस तू तो ऐसे ही ओढ़ ले फुर्सत शायद ऐसे ओढ़ के बैठ जाओ भैया। शिवांश जे बंद, तो वो बंद कहाँ से होगा? जा जीजी बंद कर। जीजी बंद करेगी तो पहनो तो सही, फिर जीजी बंद करेगी। इतनी बड़ी पहन के कहाँ जा रहे हो? शादी में जा रहे हो? तो फिर अब जीजी बंद करेगी। भाई पीछे से तो गला तो बराबर करो, फिर बंद करेगी जीजी। तू भी आजा जीजी। दो जीजी लगेगी भाई को स्वेटर पहनाने के लिए के भाई खुद की स्वेटर पहनी नहीं जा रही उनसे। बस हो गया बंद, चलो बस 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 बंद। ओए होए शिवांश, हाँ ले कर। आज है संडे और इनका चल रहा है यहाँ फंडे। सब सिर धो धो के बैठी हैं जटाधारी उन, जो अभी तक बंदे नहीं इनके जुल्फे। और शिवान तुम्हारा हेडपम्प तो बताओ मम्मा को, वो क्या पड़ा है? ओहो इसमें से पानी भी आता है शिवी, बताओ तो मम्मा को, पानी बताओ। ऐसे घघरा भी लगा रहे, वाह यार कैसे निकलता है भैया पानी? झूठ बोल रहे। शिवांश भी जीजियों के साथ ही खेल रहा है, बस बेचारा जाए कहाँ खेलने के लिए उसका कोई दोस्त तो है नहीं खेलने के लिए। और ये तुम्हारे नूडल्स कब कटवाओगे? क्यों शिवी, नूडल्स कब कटवाओगे भैया? ये कब कटवाओगे? बाल कटवा दे आपके? दिखा आप तेरी चोट कैसी है, दिखाओ आपका गड्ढा कैसा है, दिखाओ दिखाओ, ऊपर मुंह करो। अरे वाह यार अच्छा हो गया, ले भैया का गड्ढा हो। मम्मा भी आ गए। अरे वाह, अरे तुम लोग क्या कर रही? पिज्जा बना रहे हैं। इतना छोटा पिज्जा? क्या जीजी उस पर हरी वाली मिर्ची तो डाली नहीं तूने? अभी डालेगी। अच्छा अच्छा अच्छा, ये देखो कम घुसे पड़े हैं। पिज्ज़ा, अरे बाप रे, पिज़्ज़ा खाओगे? शिवांश को समझ में आ गया कि पिज़्ज़ा बन रहा है। शिवांशु, इनकी मस्ती तो ऐसे ही चलती रहेगी। और मैं भी इधर के हॉल में आ गई थी फिर, क्योंकि ना मुझे करनी थी थोड़ी सी कलाकारी। मैंने एक साड़ी में पिको फॉल करके रखा हुआ है, तो उसमें ना सामने पल्ले पे ना कुछ है ही नहीं, ऐसा सिंपल सा लग रहा है। फिर मैंने मशीन भी घर की मशीन से लगा ली, तो वो मुझे थोड़ा जम नहीं रहता, इसलिए ना मैं यहाँ पे धागन की लटकनें बनाने लगती हूँ। ये देखिए कुछ ऐसी लंबी लंबी सी देखी होगी ना आपने कभी, पल्लू वगैरह में लटकी हुई आती हैं साड़ियों में, तो उस तरीके से आ जाती हैं मुझे बनानी। बस फ़र्क इतना था कि जो शाइनिंग वाला धागा आता है ना,
वो धागा नहीं था, नहीं तो ना ये बहुत अच्छे से बनती और एकदम खिली खिली शाइन करती। अब ये वाला जो धागा हमारे पास है ये वो रील का ही धागा है, एकदम कॉटन का, तो उससे थोड़ा सा चिपका चिपका सा है। खैर कोई नहीं, लुक तो आ ही जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बहुत बार सोचा कि भाई काई में लपेटें, फिर ये ढक्कन मुझे यहाँ मिल गया डब्बे का, तो मैंने उसी में लपेट के एक शेप के सभी बना लिए थे। और फिर इस तरीके से धागे से हम लोग इसे बांध करके अच्छी तरीके से टाइट सी एक गठान लगा देंगे। एक लगाइए, दो लगाइए, पर अच्छी टाइट सी इसमें गठना लगानी होगी ताकि ये खुले ना, क्योंकि रेडीमेड तो जो आते हैं ना वो खुल जाते हैं, पर ये जो हम घर से बना के लगाएंगे ना ये खुलेंगे नहीं इतना तो पक्का। ये देखिए कुछ इस तरीके से बना करके मैंने 5-6 तैयार कर लिए थे। साड़ी में कितने लगेंगे मैंने तो नहीं नापे थे। इसके बाद ना मैं इन्हें यहाँ लगाने लगती हूँ कि भाई लगे हाथ लगा लिया जाए तो समझ में आ जाएगा कि कहाँ कम ज़्यादा हो रहे हैं। तो पहले तो मैंने साड़ी का जो सामने वाला पल्ला है उसे 2 भाग में किया बहुत अच्छे से बराबर पे एकदम, और फिर बराबर पे मैं इसे लगाने लगती हूँ। ये वाली साड़ी देखिए मेरी, ये मैंने मीशो से बुलाई थी जो कि बहुत अच्छी आई है, प्योर कॉटन आया है और सच में बहुत अच्छी आई है। और प्राइस भी कुछ नहीं 430 यानी कि 430 की थी, अच्छी लगी। मैंने कुछ इस तरीके से साड़ी में लगा लिए। ये देखिए 2-3 और बच गए, सोच रही थी कि कहीं लगा लूँ पर फिर वो ज़्यादा पास हो जाते ना तो मज़े नहीं आते, इसलिए ये देखिए इसमें आए ही नहीं थे। और ऐसा हुआ कि मैंने पीको के लिए डाली ये साड़ी। क्या? हाँ हटो, पीको के लिए डाली थी तो वो पीको वाली दीदी घर नहीं थी तो मेरी साड़ी पीको नहीं हुआ था, तो मैंने इसी मशीन डाली थी इस पर। फिर वो मशीन अच्छी नहीं लग रही थी तो सोचा कि भाई क्या करें, तो मैंने इसलिए इन्हें लगा लिया, क्योंकि ऐसे लगे हुए वैसे भी ऐसी वाली मशीन चल जाएगी। तो बस यहाँ ये लग चुके हैं और अब हम लगेंगे खाना बनाने की तैयारी में। और इनको देखो यहाँ सारे उल्टे काम इस लड़के को आते हैं बस। चलो, इतना काम करते करते ना मैं हर बार ही भूल जाती हूँ कि मुझे कान्हा जी के लिए ठंड के कपड़े निकालने हैं और ये अलग ही परेशान करने में लगे। तो मैंने यहाँ कानूड़ा के कपड़े निकाल लिए हैं ठंडी के। ये देखिए स्वेटर, अभी मैं सिर्फ 2 ही जोड़ी निकालूंगी क्योंकि ना फिर सब गंदे हो जाते हैं। और 2 जोड़ी रखे हुए हैं, उन्हें अगर लगेगा तो निकालूंगी, वरना भी 2 जोड़ी बहुत हैं। तो इन्हें मैं, वैसे तो ये धुले हुए रखे थे पर हाथ वाथ लग जाते हैं कभी कभार, तो मैं इन्हें एक बार और अच्छे पानी से साफ़ करके और सूखने के लिए रख दूँगी। अब कानूड़ा को पहनानी पड़ेगी स्वेटर। तो मैंने यहाँ देखिए दोनों धो करके रख दिए हैं। पर शिवांश भैया को तो यही चाहिए, लकड़ी से मार मार के लड़का नीचे गिरा रहा इन्हें। खैर मैंने यहाँ अच्छे टाइट नीच के इन्हें डाल दिए थे सूखने के लिए, और टोपी यहाँ रख दी थी साइड में। इसके बाद ना थोड़ी देर बाद हमें भूख लग जाती है दिन की छोटी छोटी सी। तो ये जो चूड़ा हमने सुबह छान के रखा था ना, इसे मैं और मम्मी लेकर बैठ जाते हैं खाने के लिए। मैंने उन्हें भी ला दिया था साइड में और मैं भी लेकर बैठ गई थी। मस्त से टीवी देखते देखते ना इसे खाएंगे। पिक्चरें चल रही थी। ये देखिए भोजपुरी फिल्में हमारे यहाँ सबको ज़्यादा यही पसंद आती हैं। समझ में भले कुछ ना आए पर हाँ जो उनके सीन्स है वो बड़े अच्छे लगते हैं, तो बैठ के देख रहे थे। तो यहाँ चूड़ा खाते खाते मैं अपना काम करूँगी। और यहाँ चल रही है शिवांश भैया की मस्ती, क्योंकि शिवांश भैया थोड़ी देर भी सीधे नहीं बैठ सकते। क्या कर रहे हैं ये? किरे ओए, ये किसकी छुड़ा के लाया तूने? पीहू जी की? तो फिर किसकी? पीहू की है ना। ये मोबाइल में कहाँ फंसा रहा है, पागल है क्या? छोड़ इसको। चलो जाओ बाहर खेलना, जाओ जाओ बाहर खेलना। यह शाम का खाना बना करके किचन वगैरह सब कुछ बिल्कुल क्लीन हो चुका था। ये देखिए कुछ इस तरीके से मैं सिंक को ना पहले ही साफ़ करके रख देती हूँ अच्छे से, एकदम सूखे कपड़े से पोंछ करके, ताकि इसमें ना वाइट वाइट से वो दाग ना बने। क्योंकि स्टील का है, आगे चल के मुझे लगता है कि सफ़ेद दाग बन जाएंगे, इसलिए मैं अभी से ही उसे अच्छे से क्लीन रखना शुरू कर दूँगी। और इधर भी सब कुछ अच्छे से क्लीन हो चुका था। आज तो सभी जगह अच्छे से झाड़ू पोछा वगैरह कर दिया था। उसके बाद हम आ जाते हैं। यहाँ दूध गर्म होने के लिए रखना है मुझे, क्योंकि ना ठंड के दिन आ गए ना तो फिर ये दूध जम नहीं पाता, इसलिए तो इसे थोड़ा सा कुनकुना करके रख दूँगी, उंगली जले इतना, क्योंकि अभी गैया लगने में टाइम है, तब तक ये गर्म हो जाएगा। शाम होने को है, 5 बज चुकी है। ये देखिए बस ये दूध गर्म हो जाए थोड़ा हल्का सा, फिर मैं इसे बंद कर देती हूँ। चलिए दोस्तों, तो हम इस ब्लॉग का यहीं एंड करेंगे। मिलेंगे आप सभी से अगले ब्लॉग में। अगर आपको हमारे ब्लॉग पसंद आए हो तो प्लीज़ 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 लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और शिवांश भैया तो ऐसे ही खेलता रहेगा। तो मिलूंगी आप सभी से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, अपना प्यारों से